अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक सा गोटा वर्क के साथ नेकलाइन आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आजकल शादियों का सीजन है और बहुत ही कम बजट में आप एक सादा से ड्रेस को बहुत ही महंगा तरीन ब्रांडेड ड्रेस बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये ड्रेस 10 साल की बच्ची का रेडी कर रही हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लेनी है। यहाँ पे मैंने 4.25 इंच बुकरम की चौड़ाई ली है और बुकरम की जो मैं लंबाई रखूंगी वो मैं 11 इंचेस रखूंगी। अगर आप बड़ा सूट रेडी कर रहे हैं तो आप बुकरम की लंबाई 15 इंचेस तक भी रख सकते हैं। अब बुकरम को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। बुकरम की एक साइड पर मैं हाफ इंचेस पे मार्किंग करूंगी और इस लाइन को हम नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने नीचे वाली साइड से भी हाफ इंच का गैप छोड़ के दूसरी तरफ को लाइन लगा देनी है। अब ये जो बुकरम पे हमने मार्किंग की है इसके अंदर का पीस कट करके सेपरेट कर लेंगे। बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। साइडों से मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है। अब इस जगह से हमने इस तरह से तिरछे में कट लगाने हैं दोनों साइडों पर। कट लगाने के बाद ये जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इसको हमने ग्लू के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर B6000 ग्लू यूज कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होती, इसको कुछ देर स्टे देना पड़ता है। अगर इसके ऊपर फौरन से सिलाई चलाएं तो फिर मशीन जो है वो टाप देने लगती है, इसलिए इसको कुछ देर के लिए ग्लू लगा के आपको फैब्रिक को रखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अगर आप फैब्रिक ग्लू यूज कर लें या फेविकोल यूज कर लें तो वो भी बेहतर है। नारी पे लगाने के लिए आप कोई सी भी गोटा लेस यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल वाली छोटी साइज की लेस यूज कर रही हूँ। इसको हमने अब अपनी पट्टी के दोनों तरफ जो है वो लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले ग्लू के साथ ही पेस्ट कर लूंगी, क्योंकि पट्टी के ऊपर मैं चाह रही हूँ कि हम एक ही सिलाई लगाएं। पट्टी के ऊपर 2 से 3 सिलाइयां लगी हुई फिर उसकी नीटनेस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं अपनी लेस की सीधी साइड पे ग्लू लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे पे। तो फिर इसको हम अपनी पट्टी के साथ पेस्ट कर लेंगे। पट्टी के अंदर और बाहर दोनों साइडों पे हमने इस लेस को पेस्ट करना है, लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहां से आपने बहुत ही नीट तरीके से कॉर्नर बनाना है। आप इस तरह के ड्रेसेस को माइयों या फिर मेहंदी के फंक्शन पे पहन सकते हैं। पट्टी रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना पैटर्न रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने कॉपी का पेज लिया है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। पेज को आपने चौड़ाई और लंबाई में अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग लेना है। अब इसके ऊपर जो है हम कोई भी शेप बना सकते हैं। चाहे तो आप इस पे तिरछी लाइनें लगा सकते हैं, या फिर जैसे पेज के ऊपर सीधी लाइनें लगी हैं इसके ऊपर भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, या फिर जिस तरह के मैं इसका पैटर्न बनाऊंगी बॉक्स की शेप में, आप उस तरह से भी इस पैटर्न को रेडी कर सकते हैं। ये हर तरह से बना हुआ खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखें, पेज को मैं इस तरह से एक साइड पे फोल्ड करके क्रीज बनाऊंगी। ट्रायंगल की शेप में आपने इसको फोल्ड करना है तो यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड से भी पेज को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रॉस का निशान बन जाएगा, जिसके ऊपर हम स्केल के साथ मार्किंग कर लेंगे। पहले जो हमने ये क्रॉस में क्रीज बनाई है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद जो है वो मैं एक एक स्केल का गैप छोड़ती जाऊंगी और उसके ऊपर मार्किंग करती जाऊंगी। पहले एक साइड पे मार्किंग करेंगे, देन अपोजिट साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर व्हाइट कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज कर रही हूँ, जिसको मैं पेपर के नीचे वाली साइड पे रखूंगी। और आपने पेपर के दोनों तरफ ऑर्गेन्जा का इक्वल मार्जिन छोड़ना है। कम से कम 1-1 इंच ऑर्गेन्जा आपका पेपर से एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हम पेपर के चारों तरफ एक रफ सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम इस पेपर के ऊपर डोरी वर्क करें ताकि हमारा पैटर्न नीट रेडी हो और उसमें कोई भी झोल ना आए। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके ऊपर हम ये गोल्डन डोरी यूज करेंगे, जिसको हमने बॉबिन में फिल करना है। मार्केट में इसके गोल्डन डिस्को डोरी बोलते हैं, तो ये लच्छियों में मिलती है। इसका आप एक सिरा खोल लें और इसको बॉबिन के ऊपर फिल कर लें। आपने इसको अच्छे से बॉबिन के ऊपर फिल करना है। इसमें आपने बिल्कुल भी कोई लूजपन नहीं आने देना है। इसको बहुत टाइटली आपने बॉबिन के ऊपर जो है वो लपेट लेना है। अब इसको हम बॉबिन केस में डाल लेंगे और उसके बाद हमने अपने पैटर्न के ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। आपको बॉबिन केस का जो स्क्रू है वो भी बिल्कुल लूज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने पूरे पैटर्न के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है, लेकिन जब आपने बॉबिन को फिल करना है तो आपने इतना इस डोरी को लाजमी फिल कर लेना है कि इसमें कोई जोड़ ना है, नहीं तो आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पूरे पैटर्न पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारा पैटर्न जो है वो बहुत ही नीट और खूबसूरत सा लग रहा है। अब जो हमने अपनी फैब्रिक पट्टी रेडी करके रखी हुई थी, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। तो फैब्रिक पट्टी को आप इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके मिड में चौक के साथ हल्की सी मार्किंग कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपने इस पे चौक यूज नहीं करना, क्योंकि ये सीधी साइड पे आएगा तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं अपने पैटर्न के ऊपर रखूंगी। आपने अभी भी इसके ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लगानी। पट्टी की उल्टी साइड पे बिल्कुल मिड में हमने ग्लू लगानी है और इसको हम अपना जो पैटर्न रेडी किया है उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर
देंगे, क्योंकि हमने जब इस पट्टी को अपने ड्रेस के साथ लगाना है तो हम एक ही सिलाई में इसको स्टिच करेंगे। अभी इसके नीचे से मैंने पेपर रिमूव नहीं किया। पैटर्न को फैब्रिक पट्टी के साथ पेस्ट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा साइडों से बाहर की तरफ आ रहा है इसको हम कटिंग कर देंगे। ऑर्गेन्जा को कटिंग करने के बाद आपने जो पेपर है उसको पहले हल्का सा गीला करना है, देन उसके बाद रिमूव करना है। पेपर को आपने बिल्कुल भी खींच के नहीं निकालना, इससे फिर जो ऊपर आपने सिलाइयां लगाई हैं उनकी सिलाई लूज हो जाएगी और आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नीट और अच्छी लुक नहीं देगी। अब हम इस पट्टी को शर्ट की फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे, तो ऊपर से मैं 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इस पट्टी को शर्ट के साथ स्टिच कर लूंगी। आपने पट्टी को बिल्कुल मिड पे रख के स्टिच करना है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे पट्टी जो है वो फिक्स नहीं होती सही तरह से, तो आप पिन्ने लगा लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाइए। सिलाई हम पट्टी के दोनों तरफ लगाएंगे, अंदर साइड पे भी और बाहर किनारे वाली साइड पे भी। जब तक हम अपनी पट्टी पर सिलाई लगा रहे हैं आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे हमने अपना नेकलाइन कटिंग करना है, तो उसके लिए हम बुकरम लेंगे और बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं 10 साल की बच्ची के लिए इस ड्रेस को रेडी कर रही हूँ, तो नेक की चौड़ाई में 3 इंचेस रख रही हूँ। उसके बाद लंबाई में भी मैं एक निशान जो है वो 3 इंचेस पे लगाऊंगी। 3 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद एक और निशान हमने 1.5 इंच पे लगाना है, जहां तक हमने अपना वी कट ओपन करना है। तो ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से देखें हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक बॉक्स की शेप आपने बना लेनी है, जैसे कि नॉर्मली हम नेक कटिंग करते वक्त बनाते हैं। तो यहाँ से मैं बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं करूंगी, क्योंकि पूरी शेप आपको नेक की जो है वो यहाँ पे ही समझ आएगी। अब वी जो है हमने 1 इंच छोड़नी है, डबल में हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस निशान को नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से तिरछे में मिला देना है। अब ऊपर हमने एक राउंड सी शेप ड्रॉ करनी है। आपने बहुत ही नीट सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। अगर आप चाहें आपने वी कट नहीं रखना तो बिल्कुल राउंड नेक भी बना सकते हैं। यहाँ पे राउंड शेप देने के बाद बाहर वाली साइड पे हमने जितना हमारी पट्टी का चौड़ाई है, पट्टी का मार्जिन है, उतना ही बाहर की साइड पे मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई मैंने 1/2 इंच के करीब रखी थी, तो बाहर भी हमने नेक लाइन के 1/2 इंच ही मार्किंग करनी है। अब हमने यहाँ कॉर्नर से नीचे की तरफ 1/2 इंच पे एक और मार्किंग करनी है और जो हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है उसको इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पे हमने तिरछी नोक बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि हमने नेक के नीचे जो पैटर्न बनाया है वो भी नीचे से चौरस शेप में आ रहा है, तो नेक को भी हम नीचे से जो है वो चौरस शेप में ही रेडी करेंगे। नेक को हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ग्लू के साथ ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने नेक को अपनी शर्ट के ऊपर रेडी करना है, तो नेक को हम शर्ट की बैक साइड के ऊपर स्टिच करेंगे, क्योंकि इसको हमने पलट के फ्रंट साइड की तरफ लेके आना है। तो नेक को आपने बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखना है और पहले दरमियान में एक रफ सिलाई चलानी है। उसके बाद हमने नेक के दोनों तरफ जो है वो नीट सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए नेक को हमने पलट के फ्रंट साइड की तरफ कर लिया है और इसके नीचे हम समोसी लेस लगाएंगे, जिसको ट्रायंगल वाली लेस भी बोलते हैं। ये गोटे वाली लेस, इसको हम यहाँ नेक के नीचे लगाएंगे। अगर आपसे इस तरह से लेस नहीं लगती तो आप लेस को पहले ग्लू के साथ सेट कर लीजिए और उसके बाद नेक के ऊपर सिलाई लगा लें। पूरे नेक के राउंड में हमने इस लेस को अच्छे से लगा लेना है। इसके कॉर्नर बहुत नीट बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शर्ट की लुक भी दिखा देती हूँ। नीचे इसके हमने बॉर्डर यूज किया है, जिसे बाजार से सेपरेट लिया है। साइडों पे भी व्हाइट बॉर्डर आ रहा है और नेकलाइन हमारा देखें कितना खूबसूरत और नीट रेडी हुआ है। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ और कम बजट में आप बहुत ही जबरदस्त और यूनिक से ड्रेसेस जो है घर पे ही रेडी कर सकते हैं। साइडों पे इसके हमने जो है वो व्हाइट कलर का बॉर्डर यूज किया है। आजकल मार्केट में एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन और इस तरह के सीक्वेंस वर्क पे एम्ब्रॉयडरी वाले बॉर्डर जो है वो बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत ही इन है फैशन में। किसी भी कलर का सिंपल ड्रेस लेके उसको बहुत ही स्टाइलिश सा खुद ही घर पे रेडी कर सकते हैं। ब्रांड्स पर ये ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो ये देखिए हमने एक माइयों के लिए इसको रेडी किया है। आप मेहंदी पे भी इसको पहन सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नेकलाइन अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।